बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं उत्साह से भरा हूं क्योंकि कविता भी ऐसी है, उत्साह से पूर्ण, ओज से पूर्ण, तेज से पूर्ण। और ये कविता है आपकी और मेरे भारत की। भारत वो अकेला देश है पृथ्वी पर जिसे माता कहा जाता है। भारत अकेला देश है पृथ्वी पर जिसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। सारे देश देश हैं, ये उपमहाद्वीप है। हजारों भाषाएं, हजारों संस्कृति एक साथ एक धरातल पर, हिमालय से लेकर हिंद सागर तक और अरुणाचल से लेकर कच्छ तक, सब संस्कृति को अपनी जो मिट्टी में बांधे हुए है वो भारत देश है। और जब हम भारत कहते हैं, हाँ इसका नाम भरत के नाम पर पड़ा है, लेकिन भारत का शाब्दिक अर्थ है भाव, राग और ताल। भा से भारत का भाव, रै से राग और ताल, भय से भाव। यह अकेला देश है जिसने भावनाओं को इस मिट्टी के लिए इतना प्रेरित किया है कि यहां बलिदान बहुत ही छोटी बात हो जाती है। राग, हाँ राग है इस देश में, ईश्वर का राग, इस प्रकृति का राग मातत्व का, राग प्रेम का, राग कृष्ण का, राम का राग है इस धरती पर। और ताल मीन्स कोहेरेंस, कोरिलेशन और एक दूसरे से मेल, वो ताल है। और ताल भी सब चीजों में है। और यही आपके भारत की खूबी है कि यहाँ भाव, राग और ताल से संचित जो भारत भूमि है, भारत माता है, उसमें आप और मैं रहते हैं, जो सदियों से अखंड है, सर्दियों से प्रचंड है। और समय समय पर युग पुरुष आते रहे हैं, आज भी हैं और फिर भी आते रहेंगे, जो इस मिट्टी की जीवंतता को बचाने के लिए कार्य करते हैं, करते रहेंगे। और आज की कविता है हमारी वो महामाटी मित्र पुस्तक, और शीर्षक रहेगा पुस्तक का वर्ष हूं विराट हूं मैं भारत हूं। मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। ओजपूर्ण कविता है, आप ऐसे मत सुनिएगा। ओजपूर्ण कविता है, आप ऐसे मत सुनिएगा। कानों को जरूर लगाइएगा पर दिल से सुनिएगा, सच में। वर्ष हूं विराट हूं। वर्ष क्यों? तो भारत को वर्ष कहा जाता है, सदियों से अखंड है। वर्ष हूं विराट हूं, अर्श हूं सम्राट हूं, बलिदान से प्रबद्ध हूं, हर कोण से समृद्ध हूं, भुजाओं से प्रचंड हूं, सदियों से अखंड हूं, हर द्वेष के तेरे में हरदम मैं विरुद्ध हूं, हरदम मैं विरुद्ध हूं। भगत भी मैं, बिस्मिल भी मैं, रहा तेरी मंजिल भी मैं। हिमालय मस्तक की ललाट है, जिसके मस्तक पर हिमालय हो वो देश भारत ही हो सकता है। हिमालय मस्तक की ललाट है, भुजाएं मेवाड़ सा प्रताप हैं। बुंदेल की मनु भी मैं, बुंदेल की मनु भी मैं, मनु मतलब झांसी की रानी। बुंदेल की मनु भी मैं, चंदेल की तनु भी मैं, मराठ में, पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में। विजय शिवाजी से पुती हुई मराठ की पठार में, विजय की स्तंभ हूं, रेत की रठार हूं, रेत की रठार हूं। आकाश तक पहुंच रहा चंद्रयान हूं मैं। चंद्रयान गया, विफल हुआ चंद्र सतह में पहुंचने, बट इट हैज securely established the satellite in the trajectory of the moon. आकाश तक पहुंच रहा चंद्रयान हूं मैं, अपनी पवित्र सरहदों तक मगन हूं मैं। भारत ने आज तक इतिहास काल में किसी देश पे, छोटा हो या बड़ा हो, कभी अपनी तरफ से युद्ध नहीं किया, पर जब युद्ध थोपे गए हैं डटकर किया है और करते रहेंगे। अपनी पवित्र सरहदों तक मगन हूं मैं, तमिल से कश्मीर तक फैला हुआ चमन हूं मैं, चमन हूं मैं। किबूतू से कच्छ तक अपने उतार चढ़ाव में रमन भी हूं। व्रज में अशफाक हूं, व्रज में अशफाक हूं, व्रज में अशफाक हूं, त्याग में अब्दुल भी हूं। वीर अब्दुल हमीद के बारे में सुना ही होगा आपने। खुद के टैंक को उड़ा लिया ताकि दुश्मन के टैंक उड़ाए जा सके। गाजीपुर के जाता रहता हूं मैं। व्रज में अशफाक में, त्याग में अब्दुल भी मैं, गिर की दहाड़ में, प्रयाग में मर्दुल भी हूं। प्रयागराज में जब गंगा यमुना मिलती है, बहुत मृदुल स्वभाव में चलती है। घंटों बैठा रहा हूं मैं प्रयागराज में, सिर्फ देखने के लिए संगम, कि संगम होता क्या है। गिर की दहाड़ में, प्रयाग में मर्दुल भी मैं, नील की गिरी भी मैं, हिमालय से घिरी भी मैं। अब आप देखिएगा हिंदू कुश से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये भारत की ट्रेजेक्टरी देखिएगा, आप नक्शा देखिएगा, कितने अच्छे तरीके से हिमालय से एक नेचुरल बाउंड्री बनाई हुई है प्रकृति ने भारत की। नील की गिरी भी मैं, हिमालय से घिरी भी मैं, गंगा सी माला में, शिवालयों से भरी भी मैं। शिवालय
जहाँ शिव रहते हों, उन मंदिरों से भरी भी मैं। श्यामल का मैं शाम हूँ, श्यामल का मैं शाम हूँ, श्वेत में रवि भी हूँ, अधा मेरी हजार हैं, न धूमिलो वो छवि भी हूँ। अधा मतलब भाषाएं, हजारों भाषाएं हैं, फिर भी सब में वही प्रेम, पवित्रता और बोली की मिठास आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे। पर भारत फिर ये कह रहा है अंत में आके, थोड़ा मैं रुष्ट हूँ, थोड़ा मैं कष्ट में हूँ। समझिएगा क्यों, थोड़ा मैं रुष्ट हूँ, थोड़ा मैं कष्ट में हूँ। धर्म पर तुम बट गए, जात में तुम छट गए, सारे कर्तव्य सीमाओं तक सिमट गए, और दाग सिर्फ सफेद कुर्तों में हट गए। कमी अब भी कुछ नहीं जो तू ठान ले, कमी तो कभी कुछ होती नहीं है। जब भी चाहा है, चाहे भारत गुलाम हुआ हो, चाहे किसी प्रकार के आक्रांत आए हों, कमी कभी नहीं रही अगर आपके हौसलों में कमी ना हुई हो। कमी अब भी कुछ नहीं जो तू ठान ले, 84 घाव खाए सांगा है, क्यों अपनी हार मान ले, हार क्यों अपनी मांग ले, हार क्यों अपनी मान ले। कुछ नहीं तो अपने भीतर ही जान ले कि कौन है तू और क्या कर सकता है। कमी अब भी कुछ नहीं जो तू ठान ले, 84 घाव खाए सांगा है, क्यों हार अपनी मांग ले, क्यों हार अपनी मान ले। नहीं कुछ तो अपने भीतर ही झांक ले, और झांकने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भीतर झांकने से, कि वर्ष हूं विराट हूं, अर्श हूं सम्राट हूं, बलिदान से प्रबद्ध हूं, सदियों से अखंड हूं, हर द्वेषी के तेरे में हरदम मैं विरुद्ध हूं, मैं तेरा पुत्र अनिरुद्ध हूं, मैं तेरा पुत्र अनिरुद्ध हूं। आप सब पुत्र हो, आप सब पुत्री हो उस भारत माता की, और आप भी वर्ष हो, विराट हो, अर्श हो, सम्राट हो। और ये कविता ओजपूर्ण भारत की माटी के लिए, भारत माता के प्रेम के लिए अगर पसंद आई होगी तो मुझे बताइएगा, अच्छा लगेगा। और आप भी अगर कुछ लिखते हैं भारत माँ पे बताइएगा, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।